हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग रियल नंबर्स का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468, y इज द एलसीएम ऑफ 357 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x एलसीएम है 4, 6 और 8 का। So LCM of 4, 6 and 8 x के बराबर दिया हुआ है। LCM of 3, 5 and 7 y के बराबर दिया हुआ है। और LCM of x and y दिया हुआ है t के बराबर। तो चलिए पहले x और y निकालते हैं। तो 4, 6 और 8 को कैसे LCM निकालेंगे? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 6 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 और 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। तो x क्या हो जाएगा? एलसीएम में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24। 24 है मेरा x। अच्छा, y है एलसीएम ऑफ 357। 357 तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा? If we simply multiply these three numbers, we will get the LCM. So 5 into 3 is 14, 14, 5 into 3 15, 15 into 7 that is equal to 3 into 5 into 7 which is equal to 105. क्लियर? अब क्या बोला है कि LCM ऑफ x एंड y क्या है? p के बराबर है। सो LCM ऑफ 24 एंड 105 इज p। मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 2 cube into 3 power 1 एंड 105 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 8 3 इंटू 3 24, 24 इंटू 35, 35 इंटू 24। नाउ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पी। पी में रिलेशन मांगा है, तो P इक्वल टू 35 इंटू समथिंग। तो मैं यहाँ पे 35 इंटू 24 के जगह x लिख सकता हूँ। x का वैल्यू 24 अगर मान लो तो 35 इंटू समथिंग। सो देयरफॉर P इक्वल टू 35x, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा छोटा नंबर मेरे को निकालना होगा जो कि दोनों 306 एंड 657 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों 306 एंड 657 से डिवाइड हो जाए, या फिर ऐसा छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है, वो हमेशा एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स होता है। तो इसमें क्या होगा? मेरे को एलसीएम निकालने बोला है। द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by both 306 and 657 equal to LCM of 306 and 657. So 306 का 657 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 306 का
सो 306 को मैं लिख सकता हूँ, 306 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 का पावर 1, और 657 को लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर इंटू 73 पावर 1। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 का पावर 1 इंटू 73 का पावर 1। So that will be equal to 2 into 9, which is equal to 18, 18 into 17 into 73, which will be equal to 22338. Clear? So 22338 is the smallest number that will be divisible by both 306 and 657. Clear? So now let us move on to the next question. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? तो बोला है कि दो नंबर है जो कि रेशियो में है 2:3 के. So let the numbers be 2x and 3x. Let us assume that both numbers be 2x and 3x. Therefore, HCF of 2x and 3x क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, और LCM of 2x and 3x 6x के बराबर हो जाएगा. और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में एलसीएम किसके बराबर दिया हुआ है, 180 के बराबर. तो 6x इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180 हो जाएगा. Therefore, और x इक्वल टू 180 by 6, that is equal to 30. Therefore, my ACF is equal to 30. Clear? Now let us move to the next question. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से क्या बोला है इस क्वेश्चन में. In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. बोला है कि फ्रेंच का कितना टीचर है, फ्रेंच का टोटल 48 टीचर्स है, हिंदी में कितना टीचर्स है, हिंदी में टोटल 80 टीचर्स है, एंड इंग्लिश के टोटल 144 टीचर्स हैं. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना होगा इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट. बोला है कि मेरे पास अगर मैं कुछ रूम्स में सारे टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ईच रूम में नंबर ऑफ टीचर सेम होने चाहिए और एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर्स ही होने चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ रूम्स को मैं मिनिमम करना चाहूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम होगा उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी मैं नंबर ऑफ रूम्स को मिनिमम कर सकता हूँ. जितना ज्यादा मैं टीचर्स एक रूम में एडजस्ट कर पाऊंगा उतना ही मेरा कम नंबर ऑफ रूम्स लगेगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एसीएफ निकालेंगे. देयरफॉर एसीएफ ऑफ therefore ACF of 48, 80, 144 equal to
48 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू थ्री का पावर 1। 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू फाइव दैट इज 2 का पावर 4 इंटू फाइव का पावर 1। और 144 को लिख सकते हैं 16 इंटू नाइन दैट इज इक्वल टू 2 का पावर 4 3 का पावर 2। तो एसीएफ क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। ओके, so 16 is the number of maximum number of teachers in each room. Okay, now the question has asked the minimum number of rooms required. Therefore, the total number या फिर therefore number of rooms required equal to total number of teachers in all the three subjects divided by the total number of या फिर number of teachers in each room which is equal to 16. So total number of teachers equal to 48 plus 80 plus 144 by 16 which is equal to 48 plus 80 plus 144 divided by 16 which will be equal to 2 272 upon 16. 4 4 is the 16, 4 6 the 24, 4 8 the 4 17 the 68. So my number of rooms will come to 17. तो 17 ऐसे रूम होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ टीचर्स होंगे और सेम सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे। टोटल मेरा 272 टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए। क्लियर? जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चंस निकालने बोले तो हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा था तो मेरे को अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स करना होगा एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स करना होगा और मेरे पास यहाँ पे टीचर्स का डिटेल्स दिया हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स करने के लिए मैं क्या निकालूंगा हमेशा एसीएफ निकालूंगा। ठीक है, now let us move to the next question. Prove that root 3 is an irrational number. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। हर साल लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें क्या है कि रूट थ्री जो इरेशनल नंबर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि रूट थ्री को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब कैसे बोलते हैं उसको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। क्या करेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री बी ए लेट रूट थ्री बी आर रैशनल नंबर। लेट रूट थ्री बी आर रैशनल नंबर। तो रूट थ्री को फिर पी बाई क्यू लिख सकता हूँ। कोई भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ जहां पे वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मतलब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं या फिर दोनों नंबर को प्राइम तब बोलेंगे जब उनका एचसीएफ 1 के बराबर है।
क्लियर। तो पी और क्यू का एसीएफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, तभी को प्राइम होंगे। नाउ let root 3 be a rational number and root 3 equal to p by q. Therefore, squaring both sides, p equal to p square by q square, or I can write p square equal to 3 into q square. This means that 3 divides p square. अगर 3 p square को डिवाइड करेगा तो 3 divides p. So we can write p equal to 3 into k, where k is any integer. अगर 3 p को डिवाइड करेगा तो p को मैं 3 का मल्टीपल में लिख सकता हूँ. Now again squaring, continuing it from here, again squaring both sides, we can say that p square equal to 9k square, और p square के जगह मैं 3q square पुट कर सकता हूँ. So 3q square equal to 9k square. Now q square equal to 3k square. This implies that 3 divides q square, 3 q square को भी डिवाइड करेगा. अगर 3 q square को डिवाइड करेगा तो फिर 3 divides q also. Therefore, if I consider this statement as statement 1 or इसको statement 2, from 1 and 2 I can write, from 1 and 2 we can say that 3 divides both p and q. अगर 3 p को भी डिवाइड करेगा, 3 q को भी डिवाइड करेगा, फिर दोनों का एचसीएफ कभी 1 नहीं आ सकता. अगर 1 नहीं आएगा एचसीएफ, फिर दोनों को प्राइम नहीं हो सकते कभी भी. Therefore, p and q are not co-prime integers, are not co-prime. This contradicts the, but this contradicts the fact that p and q are co-prime. हम लोग ने एज्यूम किया था कि p और q co-prime है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है कि p and q are not co-prime. Therefore, this contradicts the fact that p and q are co-prime. So our assumption is wrong. Therefore, root 3 is an irrational number. Clear? Therefore, root 3 is an irrational number. Hence, root. Clear? Now let us move to the next question. इसमें क्या बोला है, इसमें भी इरेशनल प्रूव करना है मेरे को, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट 4 रूट 2 प्लस 5 बाई 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट 2 ऑलरेडी इरेशनल है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 4 रूट 2 प्लस 5 बाई 3 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसमें क्या करेंगे, सेम वे स्टेप, लेट 4 रूट 2 प्लस 5 बाई 3 be a rational number. 4 रूट 2 प्लस 5 बाई 3 को मैं
p बाई क्यू के बराबर लिख सकता हूँ, जहाँ पे क्या q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। Now, if we simplify this, we will get that 4 root 2 equal to p by q minus 5 by 3, जो कि 3p minus 5q अपॉन 3q के बराबर आ जाएगा। और मैं रूट 2 को लिख सकता हूँ 3p minus 5q by 12q के बराबर। अगर p by q रैशनल नंबर होगा, अगर p by q रैशनल है, तो 3p माइनस 5q बाई 12q भी क्या होना चाहिए, हमेशा रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, ये सब क्या होते हैं, रैशनल ही होते हैं। सो अगर ये पूरा टर्म रैशनल हुआ तो रूट टू भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन रूट टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि इरेशनल नंबर है। सिंस 3p माइनस 5q बाई 12q is a rational number, is a rational number, therefore root 2 is also a rational number. But this contradicts the fact that root 2 is irrational. So ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्ट था कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर रूट टू इज एन, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 4 रूट 2 प्लस 5 बाई 3 is an irrational number. Hence, true. ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, गिवन एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 एंड एलसीएम दे दिया है दोनों नंबर का 252 इंटू के। नाउ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। ओके, एसीएफ क्या दिया हुआ है, एसीएफ 2520 और 6600 का 40 के बराबर दिया हुआ है, और एलसीएम दिया हुआ है 52 इंटू के बराबर। सो मैंने एक प्रॉपर्टी जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें क्या है, एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। सो आई कैन राइट एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2520 इंटू 6600। नाउ एसीएफ दिया हुआ है 40 और एलसीएम 252 इंटू के इक्वल टू 2520 इंटू 6600। therefore k क्या हो जाएगा, 2520 इंटू 6600 बाई 40 इंटू 252। तो ये क्या हो जाएगा, 10 0 से 0, दैट इज इक्वल टू 6600 बाई 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1650, 1650 के का वैल्यू होगा। सो विच इज ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। बोल रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों 70 एंड 125 को डिवाइड करे तो मेरे पास रिमाइंडर 5 एंड 8 आए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में या तो मेरे को देखना होगा फर्स्ट स्टेप कि एसीएफ निकालने बोला है कि एलसीएम निकालने बोला है। तो इसमें वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे तो वो हमेशा एसीएफ होता है। तो एसीएफ निकालना होगा इस क्वेश्चन में। अब एसीएफ में अब एसीएफ निकालने होगा इस क्वेश्चन में। एसीएफ में क्या बोला है कि रिमाइंडर 5 और 8 आए, तो डिफरेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। एसीएफ में भी दो केस बनते हैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, या तो सेम रिमाइंडर या फिर डिफरेंट रिमाइंडर। एसीएफ में चाहे तो सेम रिमाइंडर बोले या फिर डिफरेंट रिमाइंडर बोले, दोनों में ही क्या करना होता है, नंबर से रिमाइंडर को मेरे को सब्सट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट, देन वो जो नंबर्स ऑब्टेन होंगे उन दोनों का एसीएफ निकालना होगा। क्लियर? तो इसमें जैसे 70 का रिमाइंडर क्या बोला है, 5 है, और 125 का रिमाइंडर क्या है, 8 है। तो 70 माइनस 5 एंड 125 माइनस 8, तो ये 65 और 100 और 17 का क्या निकालना होगा, एसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1, और 117 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो 3 स्क्वायर इंटू 13 का पावर 1। तो एसीएफ क्या आ जाएगा, 13 का पावर 1 आ जाएगा। एसीएफ क्या हो जाएगा, 13। सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 आर 13। ठीक है, क्लियर? तो 13 होगा वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों 70 और 125 को डिवाइड करेगा, तो 5 और 8 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? एसीएफ में हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर सेम रिमाइंडर हुआ या फिर डिफरेंट रिमाइंडर हुआ, दोनों में से ही दोनों में माइनस करते हैं हम लोग नंबर से रिमाइंडर्स का। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टूडेज क्लास। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।